एक दिन पहले की भारी गिरावट के बाद भारतीय शेयर बाजारों में आज 20 मार्च को मजबूत रिकवरी देखने को मिली। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 1000 अंकों तक उछल गया, वहीं निफ्टी बढ़कर 23,000 के पार पहुंच गया। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और ग्लोबल बाजारों से मिले पॉजिटिव संकेतों से निवेशकों को आज राहत मिली। इसके अलावा वैल्यू बाइंग ने भी बाजार की तेजी में अहम भूमिका निभाई। निफ्टी के सभी 16 बड़े सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे थे, वहीं छोटे और मिड कैप शेयरों में भी तेजी दिखी। निफ्टी स्मॉल कैप 100 करीब 0.8% चढ़ा और निफ्टी मिड कैप 100 में 1.5% की बढ़त रही। निफ्टी के सभी 16 बड़े सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे थे, वहीं छोटे और मिड कैप शेयरों में भी तेजी दिखी। निफ्टी स्मॉल कैप 100 करीब 0.8% चढ़ा और निफ्टी मिड कैप 100 में 1.5% की बढ़त रही। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 325.72 अंक यानी 0.44% की बढ़त के साथ 74,532.96 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 112.35 अंक चढ़कर 23,114.50 के स्तर पर पहुंच गया। ये तेजी ऐसे समय में आई है जब एक दिन पहले ही बाजारों में 3% से ज्यादा की गिरावट देखी गई। शेयर बाजार में आज की तेजी के पीछे 6 बड़े कारण हैं। पहला, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से राहत। शेयर बाजार में आज की तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट रही। मिडल ईस्ट में चल रहे युद्ध के बीच तेल की कीमतें कम होने से दुनिया भर के बाजारों में थोड़ी राहत मिली है। ब्रेंट क्रूड का भाव अब घटकर करीब $160 के आसपास आ गया है, जो पिछले सत्र में $119 प्रति बैरल तक पहुंच गया था। तेल की कीमतों में ये गिरावट इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बयान के बाद आई है। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर स्ट्रेट को फिर से खोलने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने ये कहा कि अब ईरान के तेल और गैस ठिकानों पर हमला नहीं होगा और युद्ध उम्मीद से जल्द ही खत्म हो सकता है। दूसरा, गिरावट के बाद वैल्यू बाइंग। शेयर बाजार में एक दिन पहले दिखी भारी गिरावट के बाद निवेशकों ने आज निचले स्तरों पर वैल्यू बाइंग शुरू की। एक दिन पहले ही बाजार 3% से ज्यादा गिरा था, जो जून 2024 के बाद सबसे बड़ी गिरावट थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि निफ्टी के लिए तकनीकी रूप से भी 23,000 का स्तर मजबूत सपोर्ट माना जा रहा था, जहां से बाजार में उछाल देखने को मिला। इस वैल्यू बाइंग ने बाजार की दिशा बदलने में अहम भूमिका निभाई। तीसरा है मजबूत ग्लोबल संकेत। ग्लोबल बाजार से मिले संकेत भी आज पॉजिटिव रहे। एशियाई बाजार जैसे साउथ कोरिया का कॉस्पी और चीन का संघाई बाजार में बढ़त में कारोबार कर रहे थे। वहीं अमेरिका का बाजार गुरुवार को गिरकर बंद हुआ, लेकिन दिन के निचले स्तर से बाद में संभल गया क्योंकि वैश्विक तनाव थोड़ा कम हुआ। चौथा है युद्ध जल्द खत्म होने के संकेत। वेस्ट एशिया में चल रहे संघर्ष के कम होने की उम्मीद से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। ऐसे संकेत मिले हैं कि अब ऑयल और गैस के ठिकानों पर और हमले नहीं होंगे। ट्रंप ने भी साफ किया कि जमीन पर सैनिक नहीं भेजे जाएंगे। इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा। जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट वीके विजय कुमार ने कहा, आज मार्केट के ऊपर जाने की संभावना है क्योंकि तनाव कम होने की उम्मीद अब वापस आ गई है। इससे ब्रेंट क्रूड $118 के पीक से गिरकर $106 पर आ गया है। पांचवा है वॉलेटिलिटी इंडेक्स में गिरावट। शेयर बाजार के निवेशकों में मौजूद डर का संकेत देने वाला इंडिकेटर इंडिया VIX भी शुक्रवार को करीब 3% गिरकर 22.14 पर आ गया। VIX कम होने का मतलब है बाजार में उतार चढ़ाव कम रहने की उम्मीद है, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ता है और शेयर बाजार को सहारा मिलता है। छठवां है हैवी वेट शेयरों में खरीदारी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर पिछले सत्र की गिरावट के बाद आज वैल्यू बाइंग के चलते 3% से ज्यादा बढ़ गए हैं। इससे सेंसेक्स और निफ्टी को सहारा मिला। जियोजीत इन्वेस्टमेंट के चीफ मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट आनंद जेम्स ने बताया कि हालिया तेज गिरावट के बाद निफ्टी में रिकवरी दिख सकती है और ये 23,435 तक जा सकता है, लेकिन अगर निफ्टी 23,190 के ऊपर नहीं जा पाता या 22,930 से नीचे गिरता है तो बाजार में और कमजोरी आ सकती है। ऐसी स्थिति में निफ्टी 22,560 तक और 22,000 तक भी जा सकता है।